अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग पढ़ेंगे विल और वुड के बारे में। ठीक है, देखिए बोर्ड पर लिखा है WILL विल और WOULD वुड। ठीक है, ये दोनों मुस्तकबिल के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि वो आएगा, वो जाएगा, मैं खाऊंगा, तुम पढ़ोगे, ठीक है, तुम खेलोगे, वो दौड़ेगा। तो मुस्तकबिल के लिए ये दोनों इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, और एक बात आप ये ध्यान में रख लीजिए, जो विल आपको दिख रहा है ना, विल, इसका सेकंड फॉर्म आता है वुड। ठीक है, इसे तो हम फ्यूचर इंडेफिनिट में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और फ्यूचर कंटिन्यूस में भी इस्तेमाल करते हैं, और इसी तरीके से फ्यूचर परफेक्ट में, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, चारों में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेकिन ये वुड जो है ना, WOULD वुड, ये ऑक्सिलरी वर्ब में आ जाता है। ठीक है, यानी मुआविन अफ़आल में आ जाता है। और जिस तरीके से हमने शैल को इस्तेमाल किया था और विल को इस्तेमाल किया था, किसमें, फ्यूचर इंडेफिनिट में, जो तरीका था वही तरीका वुड का भी रहेगा। ठीक है, इन दोनों को आप मुस्तकबिल के किसी भी जुमले में कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो दिन हो, रात हो। ठीक है, कभी भी आप इस्तेमाल करिए, कोई फर्क नहीं है। लेकिन आप एक बात का ख्याल रखिए कि विल जो होता है, आप अभी डायरी में लिख लीजिए, ठीक है, नोटबुक में लिख लीजिए, कि विल जो इस्तेमाल करते हैं ना, ये उमूमन मुस्तकबिल में किसी भी काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं पढ़ूंगा, तुम खेलोगे, वो सोएगा, कोई भी काम मुस्तकबिल में जो वाक़ हो रहा हो ना, उमूमी तौर पर, यानी कॉमनली, ठीक है, कोई ख़ास काम ना हो, और चाहे आप मुस्तकबिल के लिए बोले, मिसाल के तौर पर आप बोलें कि तुम मुंबई जाओगे, तो आप जाओ या ना जाओ ये अलग बात है, लेकिन आप बोल रहे हो। ठीक है, एक होता है कि बोल के काम को पूरा करना, ठीक है, मैं हाफिज बनूंगा, तो एक होता है कि मैंने कह दिया, बनूं ना बनूं ये मेरे ऊपर है। ठीक है, क्या पता 2 साल बाद मेरा ज़हन भटक गया, मैं नहीं बन पाया हाफिज। तो ये विल जो है ना, कॉमन किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, उसके लिए कोई शर्त नहीं है। लेकिन ये जो वुड होता है ना, ये थोड़ा अहम है। वुड को हम किसी ख़ास मौके के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, किसी ख़ास काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, किसी ख़ास वक्त के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसमें थोड़ी सी पुख्तगी पाई जाती है। ठीक है, मिसाल के तौर पर एक जुमला आप बोलिए कि मैं मुंबई जाऊँगा। ठीक है, ये मुस्तकबिल का है, तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, आई विल गो टू मुंबई। विल को भी इस्तेमाल करिए, आई विल गो टू मुंबई। ठीक है, लेकिन आप जब विल के साथ इस्तेमाल करेंगे ना, तो सामने वाला क्या समझेगा, बस ये कह रहा है, जाए या ना जाए। ठीक है, हो सकता हो अपनी बात से मुकर जाए, हो सकता हो कोई काम भी आ जाए तो नहीं जाएगा ये। लेकिन आप उसकी जगह वुड इस्तेमाल करेंगे ना, तो सामने वाला समझेगा ये लगता है जाएगा। ठीक है, इसकी बातों में कुछ पुख्तगी पाई जाती है, मजबूती है, ठीक है, कुव्वत है, इरादा है। तो आप कहीं भी अगर किसी से विल इस्तेमाल करेंगे ना, तो यही समझेगा कि आप जो कह रहे हैं वो काम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, कल तुम लाइब्रेरी में पढ़ोगे, यू विल स्टडी इन द लाइब्रेरी। तो अगर आप विल इस्तेमाल करेंगे ना, तो सामने वाला क्या समझेगा, शायद पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, कंफ्यूज रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप वुड इस्तेमाल कर दे रहे हैं, तो ये वुड ख़ास मौके के लिए इस्तेमाल होता है, ख़ास वक्त के लिए इस्तेमाल होता है, ख़ास काम के लिए इस्तेमाल होता है। और जब बोलेंगे ना, तो सामने वाले के जहन में, उसके जहन की स्क्रीन पर फ़ौरन ये बात आएगी कि हाँ, ये जो कह रहा है ये शायद करेगा। ठीक है, जैसे कि मीटिंग अगले हफ्ते होगी, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं ना, द मीटिंग विल हैपन नेक्स्ट वीक। जब आप विल इस्तेमाल करेंगे ना, तो सामने वाला समझेगा शायद होगी ना होगी। लेकिन जब आप वुड इस्तेमाल कर देंगे ना, तो उसमें थोड़ी मजबूती आ जाएगी, थोड़ी पुख्तगी आ जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों में जो फ़र्क है वो आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए कि ये कॉमन, उमूमी तौर पर किसी भी काम के लिए इस्तेमाल होता है मुस्तकबिल में। ठीक है, लेकिन ये जो वुड है, ये ख़ास वक्त के लिए, ख़ास मौके के लिए, ठीक है, ख़ास काम के लिए इस्तेमाल होता है, जो उसी ख़ास मौके पर वाक़ होता है। और जो इंसान बोलता है ना, उसके अंदर थोड़ी पुख्तगी पाई जाती है, इरादा पाया जाता है, क़ुव्वत भी पाया जाता है। ठीक है, और अगर वो बोले, यानी वुड का अगर इस्तेमाल करे, तो आप समझ लीजिए कि वो करेगा काम। ठीक है, या आप समझ लीजिए, इतना आप जहन में रखिए। ठीक है, ये तो हो मुस्तकबिल। और एक चीज़ जो वुड के बारे में बहुत अहम है, ठीक है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ तारुफ करा दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे काम जो माजी में, यानी पास्ट में मुसलसल हुआ करते थे, उसके लिए भी वुड इस्तेमाल होता है। ठीक है, जैसे कि मैं मदरसे जाया करता था, तो आप क्या कहेंगे, आई वुड गो टू मदरसा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो वुड है ना, एक करता था का माना देता था। ठीक है, और अगर आप इसका तर्जुमा करना चाहें, आई वुड गो टू मदरसा, तो क्या होगा, मैं मदरसे जाऊंगा। बैक वक्त है, 2 माने देगा, आई वुड गो टू मदरसा, मैं मदरसे जाऊंगा।
लेकिन अगर आपको ऐसे मफहूम निकालना हो, मैं किया करता था, मैं जाया करता था, हम लोग खेला करते थे, मैं उसे मारा करता था, वो मुझे गाली दिया करता था, मैं उसे चिढ़ाया करता था, ठीक है, हम लोग मस्ती किया करते थे, तो आप इसी वुड से वो माना निकालेंगे, आप जहन में रख लीजिए, ठीक है। 3 चीज़ें हैं, विल, वुड, फिर वुड का हम जो मफहूम निकालते हैं किया करते थे, ये 3 चीज़ें बहुत अहम है, ठीक है। एक बार फिर हम रिपीट कर दे रहे हैं, ठीक है। ये विल जो है ये फ्यूचर में इस्तेमाल होता है, ठीक है, और लेकिन ये जो वुड है ये इसका विल का सेकंड फॉर्म है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सेकंड फॉर्म है तो माजी का माना देगा, ठीक है। अक्सर हम यही समझते हैं कि सेकंड फॉर्म जो है वो माजी का माना देता है, जैसे कि हमने प्रेजेंट में पढ़ा था, पास्ट में पढ़ा था, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो ये गर्चे सेकंड फॉर्म है, लेकिन माना क्या देगा, मुस्तकबिल का देगा। और उसके अलावा ये किसी भी उमूमी काम के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। आप कह सकते हैं तकरीर में आप अच्छे से आप तकरीर करिए, ठीक है, शौला बयानी के साथ आप तकरीर करिए, अच्छे से दहाड़िए, एक्शन के साथ तकरीर करिए, लेकिन जहां आप विल इस्तेमाल करेंगे, विल, तो लोग समझेंगे कह रहा है, करेगा कि नहीं करेगा, कंफ्यूजन में लोग रहेंगे, ठीक है। लेकिन आपको जहां पे थोड़ी ताकीद के साथ बोलनी है तो आप वहां पे वुड इस्तेमाल कर दीजिए, ठीक है, दोनों को इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से ये वुड को ना आप फ्यूचर इंडेफिनिट में इस्तेमाल करेंगे तब भी बनाने का वही तरीका रहेगा, जुमले का जो साख्त है, जो शक्ल रहेगी, इसमें इस्तेमाल करेंगे तब भी, और किया करता था का माना अगर आप पैदा करेंगे तब भी एक ही साख्त रहेगा, ठीक है। और एक चीज जो अहम है, अभी मेरे जहन में आ गई, शायद हम भूल जाते हैं, वुड को हम कभी इस्तेमाल करते हैं जब किसी होटल में जाते हैं, बस में गए, स्टेशन पे गए, फ्लाइट पे गए, ठीक है, या हमसे कोई बड़ा आ गया है, अगर हम उससे कोई इजाजत चाह रहे हैं, जैसे कि क्या आप जरा पेन देंगे, ठीक है, क्या आप जरा खिड़की खोलेंगे, क्या आप जरा मेरा बैग उठा देंगे, क्या आप जरा खिसकेंगे, क्या आप 2 गिलास पानी लाएंगे, तो इस तरीके से जो इजाजत की चीजें मांगी जाती है ना, पोलाइटली यानी शाइस्तगी के साथ, ठीक है, इज्जत और एहतराम के साथ, अगर आप किसी से बात कर रहे हो, आपसे कोई बड़ा हो, या आप किसी से पहली बार मिल रहे हो, ठीक है, और अपना आप इंप्रेशन, अपना तासुर इसके ऊपर आप जताना चाहते हो, ठीक है, अपना असर उसके ऊपर डालना चाहते हो, या आप ये दिखाना चाहते हो कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, अच्छे खानदान से ताल्लुक रखते हैं, तो आप वुड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसका हम सवालिया बना देंगे, यानी वुड को हम पहले ले आएंगे ऐसे, ठीक है, और यहां से वुड को हटा देंगे, वुड आई गो टू मुंबई, वुड आई गो टू मुंबई, क्या मैं मुंबई चला जाऊं, वुड यू गो टू मुंबई, क्या तुम मुंबई जाओगे, तो इस तरीके से मफहूम देता है, ठीक है। लेकिन फिलहाल इसे हम इंशाल्लाह अगले वीडियो में पढ़ेंगे, इसको अभी हम पेंडिंग में डाल रहे हैं, हम इस पर बहस करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम वुड को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम समझेंगे वुड को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, तरीका क्या होगा इस्तेमाल करने का। देखिए, जितने भी ऑक्सिलरी वर्ब्स आते हैं, ठीक है, उनमें वाहिद और जमा का कोई फर्क नहीं है, यानी सब्जेक्ट जो होगा, ठीक है, उनमें वाहिद और जमा का कोई फर्क नहीं होगा, जो वाहिद का कायदा होगा वही जमा का कायदा होगा, जो जमा का कायदा होगा वही वाहिद का कायदा होगा, ठीक है। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जो हम पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं, ऐसा कोई झमेला इसमें नहीं है, ठीक है। देखिए, ही, शी, इट, यू, वी, दे, अली, या फिर 1 से 2 लोग अगर हों, ठीक है, हम उसके बाद लाएंगे वुड को, ठीक है। सब्जेक्ट अगर हमारा वाहिद हो या फिर जमा हो, किसमें, जितने भी ऑक्सिलरी वर्ब्स यानी मुआविन अफ़ाल आते हैं, ठीक है, कैन है, कुड है, विल है, वुड है, ठीक है, इसी तरीके से शैल है, शुड है, मस्ट है, यूज्ड टू है, ठीक है, इस तरीके से और भी हैं, जितने भी आएंगे वाहिद और जमा का कोई फर्क नहीं है। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद लिखेंगे वुड, और वुड के बाद लिखेंगे ना जितने भी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं सबके साथ हम फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म वर्ब की, ठीक है। उसके बाद लाएंगे हम आखिर में ऑब्जेक्ट, ये तो अफर्मेटिव हुआ यानी मुस्बत हो गया, ठीक है। सब्जेक्ट वुड आएगा, उसके बाद आएगा फेल का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन इसी को जब हम मजहूल बनाएंगे, ठीक है, यानी पैसिव वॉइस, तो थोड़ा कायदा चेंज हो जाएगा, वो इंशाल्लाह बाद में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अगर हमको इसी को मनफी बनाना हो, ठीक है, तो ये जो वुड है ना, वुड के बाद हम लिखेंगे नॉट, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब यानी वुड के बाद नॉट लिखेंगे। अगर आपको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखना है तो देखिए हम बता दे रहे हैं आपको, WOULD वुड, आखिरी में लिखेंगे N''T वुडंट, ठीक है। वुड नॉट का बनेगा वुडंट, ये मनफी हो गया, ये ऐसे के वैसा रहेगा, कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। इसी को अगर आपको हेल्पिंग वर्ब के जरिए सवाली जुमले बनाना हो तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जो वुड है ना, ये ले जाके शुरू में रख देंगे, यहां से हटा देंगे, देखिए यहां लाके लिख दिए शुरू में वुड, ठीक है। कब, जब हम हेल्पिंग वर्ब के जरिए सवालिया जुमले बनाएंगे, जितने भी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं सबके साथ ये कायदा है, उन्हीं ऑक्सिलरी वर्ब्स को यानी मुआविन अफ़ाल को ले जाके पीछे रख देंगे, ठीक है।
तो सबसे पहले आएगा वुड, उसके बाद सब्जेक्ट लाएंगे, फिर ये ऐसा ही रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको इन्हीं में WH फैमिली को इस्तेमाल करना है, ठीक है, सवाली अल्फाज को इस्तेमाल करना है, तो जिस तरीके से हमने पढ़ा है, प्रेजेंट में पढ़ा है, पास्ट में पढ़ा है, फ्यूचर में, वही कायदा है, कुछ करना नहीं है। सबसे पहले WH फैमिली लेकर आएंगे, फिर वुड लेकर आएंगे, फिर सब्जेक्ट लेकर आएंगे, WH फैमिली, वुड, सब्जेक्ट, उसके बाद फेल की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये कायदा इतना आप इतना अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम कुछ जुमलों को बोर्ड पर लिख के समझते हैं कि इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। एक जुमला लिखेंगे हम, उसको हम दो तरीके से बनाएंगे, यानी एक में विल इस्तेमाल करेंगे और एक में वुड इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जैसे कि देखिए, मैं मुंबई जाऊंगा, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, लड़के खेलेंगे, ठीक है। एक और जुमला है, अगले महीने मदरसा खुलेगा इंशाल्लाह, ठीक है। मैं मुंबई जाऊंगा, तो इसमें देखिए ये सब मुस्तकबिल का है, ठीक है। लड़के खेलेंगे, अगले महीने मदरसे खुलेगा, ठीक है। तो इसमें हम विल भी इस्तेमाल कर सकते हैं और क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, वुड भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पे है मैं मुंबई जाऊंगा, तो मैं के साथ क्या खास हमने बताया था कि शैल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन हम शैल छोड़ दे रहे हैं क्योंकि हमने बीच में बताया था कि शैल आजकल के ज़माने में बहुत कम इस्तेमाल होता है, ठीक है। आई शैल नहीं बोलते लोग, आई विल बोलते हैं, आई विल आई विल आई विल आई विल बोलते हैं। वी शैल कोई नहीं बोलता है, वी विल वी विल वी विल बोलते हैं, ये आप ज़हन में रख लीजिए, ठीक है। तो देखिए इसको हम पहला जुमला बनाएंगे विल के साथ, फिर दूसरा बनाएंगे वुड के साथ। देखिए मैं मुंबई जाऊंगा, आई विल गो टू मुंबई। विल कब इस्तेमाल करेंगे, जब आप सिर्फ ऐसे बता रहे हो, स्टेटमेंट दे रहे हो, स्टेटमेंट यानी आप बयान दे रहे हो, कह रहे हो, ठीक है। और उस कहने की कोई ज्यादा अहमियत ना हो, आप जा भी सकते नहीं भी जा सकते, कब जाएंगे ये भी नहीं मालूम है, ठीक है। तो आई विल गो टू मुंबई। लेकिन इसी को अगर आप वुड के साथ बनाएंगे, देखिए ऐसे, आई वुड गो टू मुंबई, तो इसमें कुछ खास बात रहेगी, ठीक है। आप जब बोलेंगे तो आपकी बात की थोड़ी अहमियत रहेगी, हाँ वाकई आप मुंबई जाएंगे, ठीक है। अब देखिए ये दूसरा जुमला है, ठीक है। लड़के खेलेंगे, फ्यूचर का है, इसको भी हम विल के साथ भी बना सकते हैं और वुड के साथ भी। सबसे पहले हम विल के साथ बनाएंगे, ठीक है। लड़के खेलेंगे, देखिए द बॉयज विल प्ले, ठीक है। इसको आप चाहें तो वुड के साथ भी बना सकते हैं, देखिए द बॉयज वुड प्ले, ठीक है। तो इसमें देखिए ये जो पहला जुमला है ना, द बॉयज विल प्ले, लड़के खेलेंगे, तो ये आप उमूमी तौर पर कह सकते हैं, ऐसे ही किसी को जानकारी देने के लिए, ठीक है, लड़के खेलेंगे। लेकिन अगर आप ये इस्तेमाल करेंगे ना, तो इसका मतलब ये होगा कि वाकई लड़के खेलेंगे, ठीक है, थोड़ी सी ताकीद पाई जाएगी। ये वाला जुमला द बॉयज वुड प्ले। इसी तरीके से ये तीसरा जुमला देखिए, अगले महीने मदरसा खुलेगा, तो इसको दो तरीके से बनाएंगे, ठीक है। देखिए एक तो यह है कि अगला जो महीना है ना, ये इसको सबसे आप आखिर में भी ला सकते हैं, सबसे पहले भी ला सकते हैं, ठीक है। देखिए विल के साथ बनाएंगे सबसे पहले, द मदरसा विल ओपन नेक्स्ट मंथ, NEXT नेक्स्ट मंथ, ठीक है। और इसी तरीके से ये जो है ना नेक्स्ट मंथ, इसको आप पहले भी ला सकते हैं, नेक्स्ट मंथ द मदरसा विल ओपन, ठीक है। इसको बाद में भी ला सकते हैं और इससे पहले भी ला सकते हैं। दूसरा जुमला देखिए, द मदरसा वुड ओपन नेक्स्ट मंथ, ठीक है। और इसी तरीके से नेक्स्ट से पहले आप दा भी लगा सकते हैं, द नेक्स्ट मंथ, ठीक है, कोई हर्ज नहीं है। तो इसमें देखिए हमने जुमला तो एक लिखा था, लेकिन इसको हम एक विल के साथ बनाया, एक वुड के साथ बनाया है। क्या हमने समझा इससे? इससे ये समझा है कि जब हम किसी को सिर्फ ऐसे ही जानकारी देंगे आम तौर पर, ठीक है, बतौर इल्म हम बताएंगे मैं पढ़ूंगा, मैं जाऊंगा, ठीक है, मैं दाखिला लूंगा, तुम दाखिला लोगे, मैं पास हो जाऊंगा, तो विल इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आपके अंदर थोड़ा इत्मीनान हो, ठीक है, यकीन हो, इरादा हो, आप ताकीद के साथ कहना चाहे कि मैं पास हूँगा, ठीक है, कोई अपने बारे में थोड़ी ना कहेगा उमूमी तौर पर,
मजाक कोई नहीं करेगा। जो कोई भी बोलेगा सीरियस होकर बोलेगा मैं पास हूँगा, ठीक है, मैं पास हूँगा, तो इसमें थोड़ी ताकीद पाई जाती है, तो यहाँ पे वुड इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आई वुड सक्सीड, ठीक है, आई वुड सक्सीड, मैं पास हूँगा, तो इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। और ये जो हमने जुमले बनाए थे ना, मैं मुंबई जाऊँगा, लड़के खेलेंगे, इसी को आप चेंज कर सकते हैं। क्या? मिसाल के तौर पर देखिए, ये है ना, हमने बताया था आई वुड गो टू मुंबई, वुड का तर्जुमा किया करता था का भी होता था, ठीक है। अगर आप कहेंगे आई वुड गो टू मुंबई, तो एक तर्जुमा इसका क्या होगा, मैं मुंबई जाया करता था, ठीक है, मैं मुंबई जाता था या फिर मैं मुंबई जाया करता था। इसी तरीके से ये जो लिखा है इसका, ये वाला नीचे, द बॉयज वुड प्ले, इसका एक तर्जुमा और भी आप कर सकते हैं, द बॉयज वुड प्ले, लड़के खेला करते थे, ठीक है, लड़के खेलते थे। वी वुड प्ले, हम लोग खेला करते थे, हम लोग खेलते थे। तो मुस्तकबिल में भी कर सकते हैं और माजी में ले जाके आप ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जो काम मुसलसल हुआ हो, तसलसल के साथ हुआ हो, ठीक है। इसमें अगर आपको मनफी बनाना है तो यहाँ पे नॉट, ये आप जान चुके हैं, ठीक है, अच्छे से समझ चुके हैं। वुड के बाद यहाँ पे नॉट इस्तेमाल करेंगे अगर आपको मनफी बनाना है तो, ठीक है। और अगर आपको सवालिया बनाना है तो इसको ले जाके पहले रख देंगे, ठीक है। अभी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसके बाद हम एक जुमले को 6 तरीके से बनाने जा रहे हैं। मश्क कैसे करेंगे, ठीक है। उसमें मुस्बत आ जाएगा, मनफी आ जाएगा, सवालिया आ जाएगा, डबल एच फैमिली सवालिया आ जाएगा, फिर मनफी आ जाएगा, ठीक है। 6 तरीके से बनाएंगे, देखिए कैसे बनाते हैं, आप अच्छे से समझ लीजिए। ये इसको हम बनाते हैं, ठीक है। ये बोर्ड पर 6 जुमले लिखे हैं। पहला देखिए, हम कामयाब होंगे, हम कामयाब नहीं होंगे, क्या हम कामयाब होंगे, क्या हम कामयाब नहीं होंगे, हम कैसे कामयाब होंगे, हम कैसे कामयाब नहीं होंगे। 6 तरीके से हमने बनाया है, ठीक है। बिल्कुल वही तरीका है जो फ्यूचर इंडेफिनिट का था, बस आपको विल को हटा देना है, विल की जगह वुड को ले आना है, जुमला बन जाएगा, ठीक है। लेकिन इन जुमलों में देखिए थोड़ी ताकीद पाई जाती है। इसमें अगर आप चाहें तो विल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, ठीक है। आप ऐसा कंफ्यूज मत रहिएगा कि वुड को ही इस्तेमाल करना है, विल को ही इस्तेमाल करना है। आप जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल करिए, ठीक है। चाहे विल इस्तेमाल करिए, चाहे वुड इस्तेमाल करिए। देखिए, हम कामयाब होंगे, ठीक है, वी वुड सक्सीड, SUCCEED, सक्सीड। सक्सीड मतलब कामयाब होना, इसी से बना है सक्सेस, और इसी से बना है सक्सेसफुल, ठीक है। जब आप फ़ोन पे गूगल पे पैसा किसी को ट्रांसफ़र करते हैं या आप किसी को मैसेज करते हैं तो लिख के आ जाता है सक्सेसफुल, ठीक है, वो इसी से बना है। वी वुड सक्सीड, हम कामयाब होंगे, ठीक है। इसका मनफी बनाएंगे, हम कामयाब नहीं होंगे। देखिए, वी वुडंट, ठीक है, सक्सीड, हम कामयाब नहीं होंगे। वुडंट कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, क्या हम कामयाब होंगे, ये सवालिया है तो वुड को पहले ले आएंगे, ठीक है। देखिए कैसे, वुड वी सक्सीड, सवालिया निशान, ठीक है, वुड वी सक्सीड। देखिए बारिश बहुत तेज हो रही है, आवाज आ रही है, ठीक है, आपको डिस्टर्ब हो रहा होगा। क्या हम कामयाब होंगे, वुड वी सक्सीड। इसी तरीके से क्या हम कामयाब नहीं होंगे, तो ऐसे लिखेंगे, इसको ऐसे ही रहेगा, वुड वी नॉट सक्सीड। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस देखी हैं, जिस तरीके से हमने जुमले बनाए, तो आपको समझ में आ जाएगा। वुड वी नॉट सक्सीड, हम कैसे कामयाब होंगे। इसमें देखिए WH फैमिली है, कैसे, तो सबसे पहले लिखेंगे कैसे, ठीक है। हाउ वुड वी सक्सीड, सवालिया निशान, ठीक है। हाउ वुड वी सक्सीड, हम कैसे कामयाब नहीं होंगे, इसी का मनफी है तो ऐसे बनाएंगे इसको, हाउ वुड वी नॉट सक्सीड, सवालिया निशान, ठीक है। वी वुड सक्सीड, हम कामयाब होंगे। वी वुडंट सक्सीड, हम कामयाब नहीं होंगे। वुड वी सक्सीड, क्या हम कामयाब होंगे। वुड वी नॉट सक्सीड, क्या हम कामयाब नहीं होंगे। हाउ वुड वी सक्सीड, हम कैसे कामयाब होंगे। हाउ वुड वी नॉट सक्सीड, हम कैसे कामयाब नहीं होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप मश्क करिए, यानी एक जुमले को 6 तरीके से आप बनाइए, कोई ज़्यादा दुश्वार नहीं है, ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आपने मश्क किया है पिछले टेंस में तो कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ यहाँ पे देखिए, वुड की जगह अगर आप शैल ले आएंगे ना, यहाँ पे चला जाएगा कहाँ पे, फ्यूचर इंडेफिनिट में, ठीक है। और यहाँ पे अगर शैल की जगह आप शुड लेकर आ गए, ऐसे शुड, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मतलब हमें कामयाब होना चाहिए, ठीक है। वी शुड नॉट सक्सीड, हमें कामयाब नहीं होना चाहिए।
तो इस तरीके से आप चेंज करते रहेंगे तो तब्दील होता रहेगा, ज़्यादा मुश्किल है नहीं। आप इसको अच्छे से समझ के कर लीजिए, ठीक है। और इसके बाद की जो वीडियो होगी ना, उसमें हम पढ़ेंगे वुड को, यानी जब हम उर्दू में मफहूम निकालना चाहें, किया करता था, खाया करता था, ठीक है, नहाता था, नहाया करता था, मारता था, मारा करता था, तो इस तरीके का अगर आपको तर्जुमा निकालना है, मफहूम निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे वुड के जरिए, इंशाल्लाह अगली वीडियो हमारी पूरी उसी पर होगी, ठीक है, अच्छे से हम समझेंगे, ठीक है। इसमें हमने उसको कवर नहीं किया क्योंकि ज़्यादा वीडियो गुंझलक हो जाती, पेचीदा हो जाती है, आपके लिए समझना दुश्वार होता है, तो हमने उसको अलहदा कर दिया, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, विल वुड में क्या फ़र्क है, ठीक है, दोनों को कब इस्तेमाल करते हैं, और आप अच्छे से समझ के कर लीजिए, ठीक है। वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। उसके अलावा आप अपने दोस्तों को, अपने अहबाब को, जो भी लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं, आप इस कोर्स से ज़रूर जोड़िए, ठीक है। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जज़ाकुमुल्लाह।